हेलो बच्चों, मैं सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका आज मैं बनाने जा रहा हूँ पार्ट 2। मैं ऑलरेडी इसका पार्ट 1 बना चुका हूँ। जो बच्चों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में मैंने अराउंड आपको 5 से 6 क्वेश्चन समझाए हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रूप से समझ में आएगा। तो पहले रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में आप ये वीडियो देखें। इस चैप्टर के लगभग मैं 3 पार्ट बनाने वाला हूं। पार्ट 1 में डाल चुका हूं, ये पार्ट दूसरा है और इसके बाद में मैं पार्ट तीसरा और डालूंगा। तो तीनों पार्टों को देखने के बाद आपका चैप्टर नंबर 8 पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। और मैं गारंटी दे दूं चैलेंज के इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन भी ऐड करे हैं और मैंने उदाहरण भी कवर करे। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप जाकर देखिए, मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में जो क्वेश्चन ले रखे हैं वो ले रखे हैं एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5। मैं आपको एक बेसिक सी कहानी बता दूं, ये कि अगर हमें कोई मम्मी या हमारे पापा अगर हमें कुछ भी कहते हैं कि बेटा आप चाय बनाओ, तो हम चाय कब बना पाएंगे? जब वो हमें सामान लाकर देंगे। सामान क्या देंगे? लाकर देंगे। अगर वो हमें सामान ही नहीं देंगे तो बताओ हम कुछ बना पाएंगे क्या? नहीं। तो सेम वैसी मैथ्स में होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रश्न में हमें बोल रहा है कि ये ज्ञात करो, वो ज्ञात करो, ये ज्ञात करो, वो ज्ञात करो, तभी ज्ञात कर पाएंगे जब वो हमें प्रश्न में कुछ ना कुछ दिया होगा। प्रश्न में कुछ ना कुछ क्या होगा? तो जो दिया होगा उसी की मदद से हम वो चीज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को जब आप पढ़ोगे तो पहले ये देखो कि क्या ज्ञात करना है और जो ज्ञात करना है उसके लिए हमें दिया क्या है। तो प्रश्न उदाहरण नंबर 4 को अगर आप पढ़ोगे, सभी बच्चे पढ़ो जरा उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 में उसने हमें सत्यापित करने के लिए कहा है। उदाहरण नंबर 4 में क्या करने के लिए कहा है? क्या सत्यापित करने के लिए कहा है? कहा है कि 2 sin a डॉट cos a बराबर 1। और हमें दिया क्या है? सॉरी, क्या दिया है? पढ़ो, वहां पर दिया है एबीसी, दूसरा दे रखा है बी समकोण है, और तीसरी चीज क्या दे रखी है? tan a बराबर 1। tan a बराबर ये चीज हमें दे रखी है। तो इन तीनों की मदद से हमें यह सत्यापित करना है। ठीक है, चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको उस दिन एक सूत्र बताया था, लाल बटे कक्का बताया था। लाल बटे सर ये क्या होता है? तो ये होता है कि ये जो L और K है ये होता है साइन, ये जो A और K है ये होता है कॉस, और ये जो L और A होता है ये होता है टेन। क्या होता है? टेन। अच्छा, नीचे से देखें तो ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। अगर कोई पूछे कि चलो टेन का सूत्र क्या होता है, तो टेन का सूत्र होता है LA। टेन का सूत्र क्या होता है? कोई पूछे कॉस का सूत्र क्या होता है? AK। और अगर कोई नीचे से पूछे कॉसेक का क्या होता है, तो कॉसेक का होता है KL। एक चीज ये होती है, दूसरी चीज होती है पाइथागोरस। क्या होती है? पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रमेय कब लगाते हैं? पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं कला। कब लगाते हैं? कला। इसका सूत्र क्या होता है? कला। कला मतलब क का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ल, लंब का स्क्वायर प्लस आ, आधार का स्क्वायर, क ल आ। यह सूत्र होता है। सर ये यूज कब करते हैं? जब हमें क ल आ इन 3 चीजों में से जब कोई 2 वैल्यू दे रखी हो, तीसरी हमको निकालनी हो, तब हम ये सूत्र करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। प्रश्न में हमें दिया क्या है? प्रश्न में हमें दे रखा है बी समकोण है। क्या है? प्रश्न को शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं कि मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये जो कोना होता है वो समकोण का होता है। ये कोना का होता है। चलिए अगर मैंने दे दिया टी ए tan a, और मैंने दे दिया ABC, और मैंने दे दिया बी समकोण, तो बताओ कि यहां पर त्रिभुज कौन सा है? ABC। त्रिभुज कौन सा है? अच्छा, आप बी कौन सा है? समकोण बी कौन है? तो बताओ बी तो यही आ जाएगा, बी यही आ जाएगा। अच्छा, अब कौन सी जगह बची? एक ऊपर की और एक नीचे की। तो ढंग से पढ़ो, बी का तो पता चल गया, बी का क्या हो जाए पता चल गया। अब किसका पता नहीं चला? ए और सी का। तो पता है यहाँ पे 10 के पीछे क्या है? ए। 10 के पीछे क्या है? तो 10 के पीछे अगर ए है तो ए कहां जाएगा? नीचे। कहां जाएगा? ध्यान रखना, अगर किसी साइन कॉस 10 के पीछे अगर कोई ए लिखा हो या बी लिखा हो, जो भी पीछे लिखा है वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, अगर सर यहाँ पे सी लिखा होता है, 10 में सी लिखा होता तो हम यहाँ पे सी पीछे है तो सी कहां आ जाता? नीचे। चलिए अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं बेसिक से।
पहले देखो इस प्रश्न को शुरू कर रहा हूं, कैसे करेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब बताओ यहां पर कौन होता है? समकोण। कौन होता है? अब बताओ समकोण क्या दीर्घ है? बी। क्या दीर्घ है? अब ढंग से पढ़ो, टेन के पीछे क्या है? ए। टेन के पीछे क्या है? बताओ ए को मैं ऊपर लिखूं कि ए को नीचे लिखूं? ए को क्या लिखेंगे? अब बताओ ए अगर नीचे आ गया, बी अगर यहाँ आ गया, तो सी कहां जाएगा? सी कहां जाएगा? कितने को समझ में आएगा? अब क्या करें? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जाकर देखो यहाँ पे टेन ए कितना रखा है? 1। टेन ए कितना रखा है? तो टेन ए रखा है यहाँ पर 1। अब बताओ 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं? 1। कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं? अब ढंग से पढ़ो यहाँ पे 10, तो 10 में क्या लिखूंगा? एल ए। 10 में क्या लिखेंगे? तो मैंने यहाँ पे 10 की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया? एल, और क्या लिख दिया? ए। नहीं आया? क्या करा मैंने? 1 के नीचे 1 लगा दिया, 1 के नीचे। अब बताओ यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? एल की दिख रही है 1, और ए की भी कितनी दिख रही है? दिख रही है? एल की भी 1 और ए की भी। बताओ दो की ही वैल्यू है, क्या आपके पास के की वैल्यू है? जब ऐसा कुछ हो कि दो की ही वैल्यू है, तीसरी की ना हो, तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? बताइए पाइथागोरस का प्रमेय क्या हो जाएगा? पाइथागोरस का प्रमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कला। क्या हो जाएगा? अब बताओ कला में हमारे पास में क्या क्या वैल्यू है? क की वैल्यू है क्या इन दोनों में? तो क की वैल्यू ऐसी रहेगी। अच्छा ल कितना है? 1, तो ल की जगह क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। और अ कितना है? 1, यहाँ पे अ की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। बताओ 1 का स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे 1 का इंटू 2 में करते हैं, गलत है। 1 का इंटू 1 में करना है, 1 एकम 1, और इधर भी 1 एकम 1। बताओ 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? अच्छा इधर तो के स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा। अच्छा अब क्या होता है कि इधर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर हट जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा, तो इधर क्या चलेगा? अंडर रूट। क्या चलेगा? अब बताओ यहां पर आपके पास में एल कितना हो गया? 1। एल कितना हो गया? एल हो गया 1। के ए भी कितना हो गया? और ये बताओ हमारे पास के नहीं था, तो हमने पाइथागोरस से के निकाल लिया। कितना निकाला? √2। कितना निकाला? अब बताओ जहां जहां पर एल होगा वहां पे क्या रखेंगे? 1। जहां पे ए होगा वहां पे क्या रखेंगे? 1। और के जहां होगा वहां क्या रखेंगे? ढंग से पढ़ो, क्या सत्यापित करना है? हमें सत्यापित करना है, 2 sin a cos a बराबर 1। यही सत्यापित करना है ना? तो हमारे पास में ये सत्यापित करना है। अब बताओ साइन की जगह क्या रखेंगे और कॉस की जगह क्या रखेंगे? तो साइन की जगह रखेंगे एल के, साइन की जगह क्या रखेंगे? और कॉस की जगह क्या रखेंगे? कितनों को आया समझ में? साइन की जगह एल के और कॉस की जगह। अब मैंने आपसे क्या कहा था? जहां जहां पर एल आएगा, जहां जहां पर के आएगा, वहां वहां पर यहां से वैल्यू उठा के रखना है। तो बताओ एल ऊपर है, तो एल ऊपर है, तो एल क्या जाएगा? 1। अच्छा के नीचे है, तो के के नीचे क्या जाएगा? √2। इधर देखो ए ऊपर है, तो ए ऊपर है तो 1, और के नीचे है तो √2। अब बताओ ये 2 है, ये तो इसी रहेगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 1 का इंटू 1 में होगा तो 1 का 1, और नीचे √2 का √2 में होगा तो √2 का स्क्वायर। √2 का ढंग से देखो, ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से, और ये वाला जो 2 है, इस 2 से ये वाला 2 कट गया। क्या बचा? इधर 1 बराबर इधर 1, तो 1 बराबर 1 हो गया सत्यापित। बताओ दोनों बराबर होते हैं कि नहीं आपस में? 1 1 के बराबर होता है, तो यह सत्यापित हो चुका है। यह सत्यापित। जिसको नहीं समझ में आया, जिसको जरा सा भी डाउट है, वो ये वाला क्वेश्चन देख ले। मैं अगला वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसको थोड़ा सीख लें और प्रैक्टिस करें। क्या बताया मैंने आपको? 2-4 सूत्र बताए। एक सूत्र बताया लाल बटे कक्का। क्या बताया? इसकी बहुत हेल्प लगने वाली है, लाल बटे कक्का। क्या बताया मैंने? लाल बटे कक्का में ये काय की वैल्यू होती है? साइन की। ये काय की होती है? कॉस की। और ये काय की होती है? टेन की। ये क्या होती है? कोसेक। ये सेक। और ये क्या होता है? कॉट। अच्छा अब ढंग से पढ़े। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर बच्चे मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप जाकर उदाहरण नंबर 5 ओपन करो। ये देखो क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है? साइन क्यू और कॉस क्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखो वहां पर क्या लिखा है, उदाहरण नंबर 5 को पढ़ो, क्या लिखा है? उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है साइन क्यू और कॉस क्यू ज्ञात करो, लिखा है। अच्छा अगर ये ज्ञात करना है तो ये ज्ञात करने के लिए हमें उसने क्वेश्चन में कितनी चीज दे रखी है? 4। पढ़ो एक एक करके। क्या लिखा है? सबसे पहले दे रखा है ओपी क्यू। क्या दे रखा है? दूसरी चीज क्या दे रखी है? पी समकोण है। तीसरी चीज क्या दे रखी है? ओपी 7 है। ओपी कितना है? और चौथी चीज पढ़ो क्या लिखा है? पढ़ो ओपी माइनस
ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दे रहा है 1। बताओ आया था? कैसे करेंगे समझे? इस प्रश्न में हमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाने की जरूरत है। मैंने बनाया डायग्राम। इस डायग्राम में आपको पता है यहां पर समकोण होता है। यहां पर क्या होता है? अब बताओ यहां पर समकोण होता है तो यहां पर समकोण कितना दे है? पी। कितना दे है? तो पी तो यहां फिक्स हो गया। अच्छा बताओ यहां पर ज्ञात करना है क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू। तो बताओ पीछे की तरफ क्यू है तो क्यू यहां आएगा कि क्यू यहां आएगा? अच्छा पी यहां क्यू यहां तो ओ कहां जाएगा? ऊपर। ये कितने समझ में आया? आ गया। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि यहां पर हमारे पास में तीन चीजें हैं। सबसे पहले पढ़ो ओपी। अच्छा कला क ल आ। क क्या होता है? क होता है आड़ी वाली लाइन पे, ल होता है सीधी वाली लाइन पे, और पी क ल आ होता है नीचे वाली लाइन। यही होता है क ल आ। अब ढंग से पढ़ो। ओपी कितना रहेगा? 7। ओपी कितना रहेगा? तो ओपी इधर है कि ओपी इधर है कि ओपी इधर है? इधर है। तो ओपी इधर है तो बताओ एल कितना हो जाएगा? 7। एल कितना हो जाएगा? अच्छा बताओ ओपी 7 हो गया। ओपी क्या हो गया? अब क्या करें? अब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस का प्रमेय। ये बताओ पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कला क्या होता है? क ल आ। अब ढंग से देंगे, वैल्यू रखना सीखें। कैसे करते हैं बताओ? क तो क कुछ दे रखा है क्या? तो क की जगह हम क्या रखेंगे? क की जगह हम रखेंगे ओ क्यू। क की जगह क्या रखेंगे? क की जगह रखेंगे ओ क्यू। तो बताओ यहाँ पे क की जगह मैंने ओ क्यू का स्क्वायर रख सकता होगी नहीं? बताओ एल ल ल की जगह क्या रखेंगे? 7 का स्क्वायर। अब बताओ अ की जगह क्या रखेंगे? पी क्यू। और की जगह क्या रखेंगे? नहीं आया समझ में? अच्छा आप क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे 7 का गुणा 2 में करते हैं, गलत है। 7 का 7 में गुणा, साथ ही 49। और ये बताओ ये ओ क्यू का स्क्वायर, ये पी क्यू उठ के इधर आकर कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? अब आपको एक 9th में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस करना होता है और एक बार माइनस। तो ये जो ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर है, तो आप इसकी जगह क्या करेंगे? एक बार प्लस और एक बार, तो क्या करेंगे? ओ क्यू पी क्यू को एक बार प्लस और ओ क्यू पी क्यू को एक बार। तो कैसे करेंगे? देखो ओ क्यू प्लस पी क्यू और ओ क्यू माइनस पी क्यू। मैंने एक बार प्लस कर लिया ओ क्यू पी क्यू और एक बार माइनस कर लिया ओ क्यू पी क्यू। तो ओ क्यू प्लस पी क्यू और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या हो गया? 49। अब आप मुझे ढंग से पढ़कर बताओ, प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी है 1, ये वैल्यू 1 प्लस की है कि माइनस की है? तो बताओ यहाँ पर माइनस की जगह 1 आना चाहिए कि प्लस की जगह 1 आना चाहिए? तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा? 1। अच्छा ये प्लस की जगह तो ऐसी कैसी रहेगी? अच्छा ये बताओ 1 के टेबल में 49 कितनी बार आता है? 49 बार ही आता है। अच्छा या तो फिर ये कह सकते हैं कि 1 का गुणा अगर मैं यहां करूंगा, 1 एक ऐसी चीज है जिसका गुणा किसी में भी करो वो वही आता है। जैसे 1 का गुणा 5 में करो 5 एकम 5, 10 का गुणा 1 में करो 10 एकम 10, 50 का गुणा 1 में करो 50 एकम 50। समझ में आया? तो 1 की वैल्यू होती ही नहीं है। तो 1 को देखो पहले तो आप क्या करोगे? यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक प्लस और एक माइनस। तो आपने माइनस की जगह देख के क्या रख दिया? 1। माइनस की जगह देख के क्या रख दिया? और अगली स्टेप में 1 को हटा देना। क्यों हटा देना? क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने 1 रखा और 1 को हटा दिया। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखूंगा? ओ क्यू प्लस पी क्यू। ओ क्यू प्लस बराबर क्या रखूंगा? 49। सर 1 क्यू क्यों हटा दिया? क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती। 1 को आप किसी में भी गुणा करो वही आता है। तो 1 रखकर 1 को हटा देना। अच्छा अब ये जो बन गया ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49, ये बन गया समीकरण 2। समीकरण तो सर समीकरण 2 क्यों? क्योंकि प्रश्न में जो दे रखा था वो समीकरण क्या था? 1। जो प्रश्न में दे रखा था वो क्या था? समीकरण नंबर। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 और 1 को हल करेंगे। समीकरण 2 और 1 को, यहां पे समीकरण 2 और 1 को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? कैसे घटाएंगे? पढ़ो। सबसे पहले समीकरण 2 रख लेंगे, ओ क्यू प्लस पी क्यू। ओ क्यू प्लस बराबर क्या हो जाएगा? 49। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है? ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओ क्यू माइनस बराबर क्या रखेंगे? 1। अब क्या करेंगे? पी क्यू प्लस से पी क्यू माइनस कट गया। ओ क्यू कितने ओ क्यू है? और 49 और कितना हो गया? 50। बताओ 2 के बारे में 50 कितनी बार आता है? 25 बार। 2 के बारे में 50 कितनी बार आता है? बताओ ओ क्यू कितना हो गया? ये वैल्यू आप समीकरण नंबर क्या में रख देंगे? 1 में या फिर क्या में रख देंगे? चलो मैं ये मान समीकरण 2 में रख देता हूं। यह मान क्या में रखना है? समीकरण 2 में। बताओ समीकरण 2 क्या है? ये रहा ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49।
ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर, बताओ इसमें मुझे वैल्यू रखना है, मुझे वैल्यू रखना है, कैसे रखूंगा ये बताओ। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25, तो ओ क्यू की जगह वैल्यू 25 है, तो ओ क्यू की जगह 25 से रखेंगे कि पी क्यू की जगह 25 से रखेंगे। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ 25 से रखेंगे, पी क्यू तो ऐसे छूट जाएगा बराबर 49। अब बताओ यहाँ पे पी क्यू बराबर 49, ये जो 25 है ये 25 यहाँ पर उठ के इधर आकर कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 49 में से 25 गया तो कितना बचेगा 24, कितना बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। सबसे पहले आप जाकर देखो हमारे पास में ओपी कितना था 7, ओपी कितना था, ओपी था 7, जिसको हमने एल बराबर 7 लिखा था कि नहीं। यह बताओ हमारे पास में ओ क्यू के था क्या, ओ क्यू के था क्या, नहीं था। अच्छा हमारे पास बताओ पी क्यू ए था क्या, पी क्यू ए भी नहीं था, पर इन दोनों को हमने कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से। जाकर देखो ओ क्यू कितना निकाला हमने 25, तो ओ क्यू के कितना निकल गया 25 और पी क्यू ए कितना निकल गया 24। अब जहां जहां पर ओपी, जहां पर पी ओ क्यू, जहां पर पी क्यू मिलेगा वहां पर ये वैल्यू रख देंगे। देखो क्या फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है साइन क्यू और कॉस क्यू। क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो ये बताओ साइन क्यू, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है यहां से देखो साइन की होती है एल के, क्या होती है, और कॉस की क्या होती है एक। अच्छा ये बताओ जहां पर एल है वहां पर क्या रख देंगे, एल की जगह क्या रखेंगे 7 और के की जगह क्या रखेंगे 25, और यहाँ पे बताओ ए की जगह क्या रखेंगे 24 और के की जगह क्या रखेंगे 25। समझ में आया। तो आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से पहले जो मैंने कंसेप्ट क्लियर कराए थे बेसिक, उनका थोड़ा ध्यान रखना है, और इसके बाद में अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार समझा दिया। तो यहां पर अब हमने अगले क्वेश्चन ले लिए, अब आप जाकर देख सकते हो। तो यहां पर आपको दिख रहा है 8.2 का पहला क्वेश्चन और दिख रहा है 8.2 का दूसरा क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन में, हर बार की तरह वो आपसे कुछ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन ज्ञात करने से पहले वो आपको 4 चीजें दे रहा है। जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या क्या चीजें दे रखी है, पहला चीज दे रखी है, हम क्या करेंगे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, और इस डायग्राम में बताओ डायग्राम में क्या करेंगे, तो डायग्राम में सबसे पहले तो बताओ समकोण, ये जगह क्या होती है समकोण। अच्छा समकोण में आप बताइए, समकोण में क्या रखेंगे बी, क्या रख देंगे बी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बेटा क्लियर, कि मैंने आपको कहा था कॉस सी, तो बताओ कि अगर यहां पर ऐसा कुछ है तो ये सी, तो बताओ वो सी कहां जाएगा नीचे, कहां जाएगा नीचे। लेकिन अगर उसी टाइम पे अगर कोई बोल रहा है साइन ए, तो बताओ फिर यहां पर ए भी नीचे जाना चाहिए, ए भी कहां जाना चाहिए, तो बताओ एक ही टाइम पर 2 लोग एक जगह पर रहेंगे क्या, नहीं। अगर कॉस के पीछे सी है तो सी नीचे, और साइन के पीछे ए तो ए नीचे, तो एक टाइम पे 2 लोग नहीं रह सकते। तो ऐसी कंडीशन में 2 अलग अलग डायग्राम बनेंगे, 2 अलग अलग क्या बनेंगे। अभी फिलहाल यहां पर साइन के पीछे क्या लिखा है ए, क्या लिखा है, तो बताओ साइन के पीछे ए लिखा है तो ए कहां जाना चाहिए, लेकिन उसी टाइम पर उसने सी भी दे रखा है पीछे, तो बताओ सी भी आना चाहिए। और मैंने क्या कहा था एक ही टाइम पे 2 लोग साथ में नहीं आते, तो 2 डायग्राम बने। अभी फिलहाल हम क्या कहते हैं बी आए, तो अभी मन से ए ऊपर लिख लेते हैं, सी नीचे लिख लेते हैं। ये बताओ प्रश्न में ए बी कितना रखा है 24, ए बी कितना है, और बी सी कितना है 7, बी सी कितना है। बताओ आपके पास 2 ही वैल्यू है ना, 2 ही वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है क्या, और तीसरी वैल्यू नहीं है, तो हम काय का सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस, क्या लगाते हैं। अच्छा ये बताओ ये कला होता है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कला का स्क्वायर, क्या होता है। अब ईमानदारी से बताओ कला में क्या क्या आएगा, क में क्या आएगा, तो क में आएगा ए सी, क में क्या आएगा, अच्छा ल में क्या आएगा ए बी, ल में क्या आएगा, और ये बताओ अ में क्या आएगा बी सी, अ में क्या आएगा। चलिए अब यहां पर हमको वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखना है तो एसी की जगह क्या रखेंगे, एसी की जगह हम रखेंगे क्या रखेंगे, एसी की जगह है ही नहीं, एसी है क्या, तो एसी की जगह के रख देंगे, एसी की जगह क्या रखेंगे, रखेंगे ना, एसी की जगह क्या रखेंगे। या तो फिर एक काम करो एसी की जगह एसी चलने दो, ये आ गया एसी। अब बताओ एबी की जगह क्या रखेंगे, एबी की जगह 24, एबी की जगह क्या रखेंगे, कितनों को चीज समझ में आई, एबी की जगह क्या रख देंगे 24 प्लस बीसी, बीसी है देगा, बीसी की जगह क्या रखेंगे 7, क्या रखेंगे। अच्छा अब एसी तो है ही नहीं, 24 का इंटू बोर्ड से बच्चे 2 में करते हैं, गलत है,
24 में 24 का इंटू करना है 576, 500, और 7 में 7 का इंटू करना है 49, 576 और 49 को जोड़कर देखना है 625 आता है। कितना आता है? और ये 625 स्क्वायर होता है 25 का। किसका होता है? अच्छा, यहाँ पर AC स्क्वायर चलता रहेगा। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर से ये स्क्वायर काट देंगे तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। कितनी हो जाएगी? अब बताओ, हमारे पास में क्वेश्चन में कितनी वैल्यू थी? 2। तीसरी वैल्यू हमने निकाली कि नहीं? कैसे निकाली? पाइथागोरस से। कैसे निकाली? अच्छा, ये बताओ, मैंने आपको अब क्या कहा था? मैंने आपको कहा था 2 डायग्राम बनेंगे। कितने बनेंगे? अच्छा बताओ, ज्ञात क्या करना है? पहली तरफ ज्ञात करना है साइन है कॉस है, साइन है, और दूसरी तरफ क्या ज्ञात करना है? साइन सी कॉस सी, साइन सी। बताओ सही है कि नहीं? पहली तरफ ये ज्ञात करना है, दूसरी तरफ ये ज्ञात करना है। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पर ए है तो बताओ ए का जाएगा नीचे, ए का जाएगा। अच्छा, बी तो समकोणी है, बी क्या है? पहले तो बताओ ये चीज कितने को समझ में आई? अगर बी समकोण है और ए पीछे है तो ए नीचे जाएगा, तो बच्चा बुच्चा सी कहां जाएगा? ऊपर। बच्चा बुच्चा सी कहां जाएगा? नहीं आया समझ में? अच्छा, अब ये बताओ, AC कितना है? 25, तो AC यहीं आएगा 25, यहीं आएगा ना? अच्छा, ये क्या होता है? कला। क्या होता है? अच्छा बताओ, AC 25 है तो AC यहीं आएगा 25, आएगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, यहाँ पर AB है तो AB बताओ, AB ऊपर आना चाहिए कि AB नीचे आना चाहिए? AB नीचे आएगा, तो AB 24 है तो यहाँ पर A 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अच्छा बताओ, BC कितना है? 7, तो BC 7 है तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा? 7। यह चीज कितने को समझ में आई? आई? वापस समझा रहा हूं, यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज है। क्या ये? बताओ, सबसे पहले क्या हो गया? समकोण है, तो समकोण में क्या लिखेंगे? B। समकोण में क्या लिखेंगे? ढंग से पढ़ो, पीछे A लिखा है तो A कहां जाएगा? नीचे। A यहाँ, B यहाँ, तो C कहां जाएगा? ऊपर। अब ढंग से पढ़ो, AC कितना है? अच्छा, एक चीज और, ये होता है कला। क्या होता है? कला। अब ढंग से पढ़ो, AC कितना है? 25, तो AC 25 है तो AC यहाँ है, यही है ना? तो AC 25 है तो K कितना हो जाएगा? 25। अब पढ़ो, यहाँ पर AB कितना है? 24, तो AB नीचे है कि ऊपर है? तो AB 24 है तो A कितना हो जाएगा? और BC कितना है? 7, तो BC 7 है तो L कितना हो जाएगा? अभी बताओ, हाथ खड़े करो, कितना समझ में आया? आया? चलिए, अब क्या करेंगे? अब जाकर देखो, साइन A और कॉस A, साइन A और कॉस A। आपको पता ही है, लाल बटे कक्का मैंने बताया था, लाल बटे क्या बताया था मैंने? ये बताया था साइन, ये बताया था कॉस, और ये बताया था टेन। तो बताओ, साइन की जगह क्या रखेंगे? L के। साइन की जगह क्या रखेंगे? और कॉस की जगह क्या रखेंगे? A के। क्या रखेंगे? बताओ, L की जगह क्या जाएगा? L की जगह जाएगा 7, और K की जगह क्या जाएगा? 25। अच्छा, इधर A की जगह क्या जाएगा? 24, और इधर K की जगह क्या जाएगा? 25। पहले तो बताओ आया कि नहीं? और नहीं आया, वापस समझाता हूं। अब हम करेंगे दूसरा चीज, तो दूसरा चीज करने के लिए दूसरा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर समकोण BA होगा। समकोण क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न में दे रखा B समकोण है। अच्छा बताओ, यहाँ पर पीछे C दे रखा है, तो कितने बच्चे बताएंगे C कहाँ आएगा? नीचे, और A का चल जाएगा ऊपर। अच्छा बताओ, ये कला, क ल आ, क का आएगा यहाँ, ल का और अ का आएगा नीचे। अब ढंग से बढ़ो, यहाँ पर AC कितना है? 25। AC कितना है? तो AC इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो AC 25, तो K कितना हो गया? अब ढंग से बताओ, AB कितना है? 24, तो AB इधर है कि AB इधर है? AB 24 है तो AB L 24 होगा कि नहीं? होगा ना? और BC कितना है? 7, तो BC यहाँ 7 होगा। नहीं आया समझ में? अब बताओ, यहाँ पर क्या निकालना है? साइन C cos C, तो साइन और कॉस का सूत्र क्या है? साइन का है L के, साइन का क्या है? और कॉस का क्या है? A के। कॉस का क्या है? अब ढंग से पढ़ो, L की जगह क्या रखेंगे? L की जगह 24, और K की जगह क्या रखेंगे? 25, और यहाँ पे पढ़ो A की जगह क्या रखेंगे? 7, और K की जगह क्या रखेंगे? 25। K की जगह, K की जगह क्या रखेंगे? 25। तो ये हो गया सवाल। समझ में आया? थोड़ा प्रैक्टिस करना है, सारे प्रश्न ऐसे चल रहे हैं। पार्ट 1 में भी यही क्वेश्चन बताए थे, पार्ट 2 में भी वही बता रहा हूं। हर क्वेश्चन को अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले एक ही लग रहे हैं, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखोगे तो ये भी प्रश्न ऐसी है, इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बट डायग्राम दे रखा है और ये चीज फाइंड करना है। डायग्राम को ढंग से पढ़ो, यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है और वहां पे P है। देखो डायग्राम में क्वेश्चन नंबर 2 में देखो डायग्राम दे रखा है।
एक डायग्राम में यहाँ पे जगह फिक्स कर रखी है क्यू, यहाँ पे दे रखा है 8, इधर दे रखा 13, इधर दे रखा 12 और नीचे कुछ नहीं दे रखा। देखो दे रखा है क्या नीचे? अच्छा बताओ कला, कला में किस किस को कहां कहां रखेंगे बताओ? कला में क कहां जाएगा? यहाँ। ल कहां जाएगा? यहाँ। और आएगा कि नहीं नीचे? आएगा कि नहीं? चलिए अब क्या करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर P दे रखा है तो P लिखा आएगा नीचे, और यहाँ पे R दे रखा है तो R पे कहा आएगा। तो बताओ एक डायग्राम बनेगा कि दो? दो। कितने बनेंगे? कैसे बनेंगे वो भी देख लेते हैं, पर पहले हम रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या रखेंगे? कैसे रखेंगे? बोर्ड पे देखो गौर से, पाइथागोरस प्रमेय कैसे रखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय वो भी देख लो। पाइथागोरस प्रमेय होती है कला। क्या होती है? अच्छा, कला में क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कौन कौन बताएंगे कहां कहां पे क्या क्या आएगा? क की जगह कितना आ जाएगा? 13, ल की जगह कितना आ जाएगा? 12, और अ की जगह तो अ की जगह क्यू आर रख दें। अ की जगह कितना रख दें? क्यू आर। चलो ये बताओ 13 का स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे 13 का 2 में गुणा करते हैं, गलत है। 13 का 13 में इंटू 169 और 12 में 12 का इंटू 144 प्लस क्यू आर। बताओ ये 169, ये क्यू आर, ये 144 उठ के इधर आकर कैसा हो जाएगा? तो बताओ 149, 170 में से 139 आएगा 144, तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा ये 25 होता है 5 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? सर ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ समझ में आया? जो चीज नहीं थी वो निकल गई, तो क्यू आर कितना हो गया? 5। अच्छा ये जो क्यू आर निकला 5, ये क्यू आर किसकी वैल्यू है? ए की। क्यू आर किसकी वैल्यू है? अब बताओ आया कि नहीं? अब हमें क्या करना है? अब हमें ये निकालना है 10b माइनस को हटा। तो बताओ यहां पर एक अलग डायग्राम जाएगा 10p के लिए, और यहां पे एक अलग डायग्राम जाएगा cot r के लिए। किसके लिए? अच्छा बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर पीछे p है। पीछे क्या है? तो बताओ p पीछे है, नीचे जाएगा, जाएगा ना? अच्छा इन दोनों कंडीशन में यहां पर क्या आएगा? क्यों। यहां पे क्या आएगा? क्यों। नहीं आया समझ में? अच्छा यहां पर r है, r है तो r कहां जाएगा? कितनों को पता है कि p आया क्यों आया तो r कहां जाएगा? ऊपर। और r आया क्यों आया तो p कहां जाएगा? ऊपर। नहीं आया समझ में? अच्छा गौर से देखो इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या है? 10b। 10 की जगह क्या सूत्र रखेंगे? 10 की जगह सूत्र रखेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे। तो बताओ 10 की जगह क्या आएगा? 10 की जगह एल है। 10 की जगह क्या आएगा? एल है। ये 10 की जगह आएगा तो कॉट की जगह क्या आएगा? ए एल। कॉट की जगह क्या आएगा? ए एल। अच्छा ये बताओ एल ए, यहां पर एल, ये बताओ यहां पे कला होगा, क्या होगा? कला क्या होगा? अच्छा आप ढंग से देखो, यहां पर दे रखा है सबसे पहले यहां पर देखो सबसे पहले यहां पे ल कितना है? तो ल यहां पे क्यू आर, ल कितना है? क्यू आर। और बटे में अ कितना है? पी क्यू। अ कितना है? पी क्यू माइनस यहां पर देखो यहां पर अ कितना है? तो यहां पे भी कला है, कल आ। बताओ कौन बताएगा यहाँ पे अ क्या है? यहाँ पे अ है क्यू आर। अच्छा और यहाँ पर एल कितना है? पी क्यू। क्या है? अब बताओ यहाँ पर क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर कितना आएगा? क्यू आर कितना आएगा? देखो क्यू आर कितना है? 5। क्यू आर कितना है? और बताओ पी क्यू कितना है? पी क्यू, पी क्यू देखिए पी क्यू तो दे ही रखा था, पी क्यू कितना रखा था? 12। यहाँ पे 12 माइनस यहाँ पर भी बताओ क्यू आर कितना है? क्यू आर 5 है, और यहाँ पे भी देखो पी क्यू कितना है? 12। तो आपको पता है कि नहीं 5 बटे 12 में से माइनस होगा 5 बटे 12, तो 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तो ये प्रश्न टफ नहीं है, प्रश्न बड़ा आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ये प्रश्न डायग्राम में दे रखा है, आप इस वीडियो को 10-10 बार देख देख के प्रैक्टिस करते जाना, सीखना पड़ेगा। इसी तरह से अब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। आप जाकर देखो क्वेश्चन मैंने क्या ले रखा है। मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है कि आपको 2 चीजें ज्ञात करनी है। ये 2 चीजें
और उसके अलावा उसने हमें दिया क्या है, उसने हमें दिया है एक दे रखा है त्रिभुज एबीसी, फिर दे रखा है बी समकोण, और तीसरा दे रखा है 10 a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√3। अगले तरफ मैंने क्वेश्चन लिया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, और इस तरफ क्या लिया था 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में साइन पी कॉस पी और टेन पी हमको ज्ञात करना है, जाकर पढ़ो आखिरी की लाइन में दे रखा है, और बाकी की चीज हमें दी हुई है। कैसे स्टार्ट करेंगे देखें, इन सबके लिए हर बार की तरह आपको पता ही है लाल बटे कक्का का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, लाल बटे कक्का। तो क्या होता है लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट, कॉसेक से कॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बना लो। अच्छा लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर जो चीज आती है, यहां पर कौन सी चीज आती है, अगर मैं यहां पे लिखूंगा साइन ए, तो बताओ ए कहां जाएगा, नीचे कहां जाएगा, पर उसी टाइम पे सेम टाइम पे अगर मैं साइन सी लिखूंगा तो बताओ फिर सी भी कहां जाएगा। तो कितने बच्चे बताएंगे कि एक डायग्राम बनेगा कि दो, कितना बनेगा, एक तो साइन ए के लिए अलग डायग्राम और साइन सी के लिए तो दो डायग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं जिसमें बी क्या है, समकोण, बी क्या है। अच्छा बताओ बी अगर समकोण है तो बी यहीं आएगा, आएगा ना। अभी आपको क्या ज्ञात करना है उसको मत देखो, आपने जो दिया है उसको देखो, बी क्या है समकोण। अच्छा आप जो दिया है उसमें ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो बताओ ए नीचे आना चाहिए कि ऊपर, तो ए अगर नीचे आ गया तो बच्चा हुआ सी का जाएगा ऊपर। चलिए अब बताओ कि ये हो गया। अब यहां पर आप देखो यहां पे दिया क्या है, 10a बराबर 1/√3, 10a बराबर, चलिए अब आप बताओ 10 का सूत्र पढ़ो, 10 का सूत्र क्या होता है, एल ए, क्या होता है, तो बताओ 10 के नीचे क्या लिखोगे, एल ए, 10 के नीचे क्या लिखोगे। कितनों को पता है कि बस एल और ए की ही वैल्यू है, हमारे पास के की वैल्यू है क्या, सबको पता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कला, क्या होती है, कला बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बताओ क है क्या, क नहीं है तो क ऐसी रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा अब ये बताओ ल कितना है, तो ल है 1 का स्क्वायर, और अ कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। ये बताओ स्क्वायर से रूट कट जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, ये 4 होता है। बताओ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कितनों को चीज समझ में आई है, के की वैल्यू कितनी हो गई। अच्छा ये बताओ कला कहां कहां होता है, क ल आ होता है कि नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताओ क्या पे ल कितना था हमारे पास 1, तो ल 1 था तो मतलब ये 1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा अ कितना था √3, तो बताओ ये √3 होगा कि नहीं। अच्छा क नहीं था तो क हमने निकाल लिया, कितना निकाला 2। कितनों को पता है कि अब हमारे पास AC कितना हो गया, AC हो गया हमारे पास 2, AC कितना हो गया, अरे पता है ना 2 कौन निकला, AC, तो यहां पर लिख लेंगे AC। हमारे पास में क कितना हो जाएगा 2, AC कितना हो जाएगा, AC हो गया 2। अच्छा बताओ हमारे पास L1 है तो बताओ BC 1 हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, और हमारे पास में √3 क्या हो जाएगा, AB, √3 क्या हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने AB क्यों लिया, आपने BA क्यों नहीं लिया, आपने AB ही क्यों लिया, आपने BA क्यों नहीं लिया। भैया भगवान ने हमें जो ABCD दे रखी है वो AC दे रखी है, A से B दे रखी है, B से A दे रखी है क्या, तो हम इसका नाम सीधा पढ़ेंगे AB। चलिए तो अब हम कैसे करेंगे, AC हो गया 2, BC हो गया 1 और AB कितना हो गया √3। कितनों का आया समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे हमको 2 चीजें फाइंड करनी है। कितनी चीजें फाइंड करनी है, कैसे करेंगे वो भी देखो। तो इसके लिए 2 अलग अलग डायग्राम जाएंगे, यहां पे याद करनी है 2 चीजें। कौन कौन सी, सबसे पहले तो हम इधर जो चीज याद करनी है उसको निकाल लेते हैं। क्या याद करना है, साइन A डॉट कॉस C, फिर प्लस कॉस A, फिर साइन C, ठीक है यही चीज याद करनी है ना। अच्छा दूसरी तरफ दूसरी चीज याद करनी है क्या, कॉस A
फिर cos c, फिर प्लस sin a प्लस और sin c। ये चीज याद करनी है। कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या कहा था, कितने डायग्राम बनेंगे? दो। कितने बनेंगे? पहला डायग्राम इधर और दूसरा डायग्राम इधर। चलिए ये बताओ, इन दोनों ही डायग्राम में आपका समकोण कौन है? बी। समकोण कौन है? तो बी तो बताओ यहाँ पर फिक्स हो जाएगा कि नहीं? बी हो जाएगा फिक्स। अच्छा ये बताओ, पहले डायग्राम में, अच्छा यहाँ पे देखो साइन के पीछे कौन है? ए। तो साइन के पीछे ए है तो ए यहाँ जाएगा तो सी का चल जाएगा ऊपर। लेकिन दूसरे डायग्राम में यहाँ पे देखो साइन के पीछे क्या है? सी। तो साइन के पीछे सी है तो सी यहाँ जाएगा तो ए कहाँ जाएगा? ऊपर। अच्छा अब बताओ यहाँ पर जिन जिन के पीछे ए है, जिन जिन के पीछे क्या है? ए यहाँ है, ए यहाँ है। तो बताओ ए वाला डायग्राम ये रहा कि वो रहा? तो इन दोनों की वैल्यू आप इससे निकालोगे। चलो साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या होती है? तो साइन ए की वैल्यू होती है साइन की एल के, क्या होती है? और कॉस की वैल्यू क्या होती है? ए के, क्या होती है? बताओ ये दोनों की वैल्यू आप यहां से निकालोगे कि नहीं? अच्छा अब ये बताओ कला क्या होती है? क ल आ, यही होता है कला, ये होता है ना? तो इनकी वैल्यू यहां से। तो बताओ एल कितना हो जाएगा? एल की जगह क्या रखोगे? एल की जगह आप बीसी रखोगे। एल की जगह क्या रखोगे? और के की जगह क्या रखोगे? के की जगह एसी, के की जगह। लेकिन आप इधर इधर ए की जगह क्या रखोगे? इधर ए की जगह रखोगे ए बी, ए की जगह क्या रखोगे? और के की जगह क्या रखोगे? के की जगह क्या रखोगे? ए सी। भैया हमेशा सी के नहीं होता, सी ए नहीं होता, ए सी होता है। ठीक है, एबीसीडी में सी बाद में आता है। चलिए बताओ ये चीज समझ में आई? लेकिन ये वाले देखो इसके पीछे कौन है? सी। कौन है? तो सी का आप यहां से निकालेंगे कि सी का उधर से निकालेंगे? चलो ये बताओ सी की जगह क्या रखेंगे? यहां पर भी कला होता है, यहां पर भी क्या होता है? कला होता है ना? तो अब आप बताओ, ध्यान से समझे, सीखे कैसे करना है। सी कॉस की जगह क्या रखेंगे? कॉस की जगह ए के, कॉस की जगह क्या रखेंगे? और साइन की जगह क्या रखेंगे? एल के, क्या रखेंगे? पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये करना है कि ये जो ए के है वो ए के इधर से ना रखकर ए के उधर से रखना है। तो बताओ ए कितना रखोगे? बीसी। ए कितना रखोगे? और के कितना रखोगे? एसी। के कितना रखोगे? अच्छा इधर बताओ, इधर एल, तो एल कितना है? एल है ए बी, एल है। और के कितना है? एसी। ए कितना है? समझ में आया? अब आप क्या करोगे? यहां पर वैल्यू रखोगे। बताओ जहां जहां पर जो चीजें रखी है, बीसी कितने रखी है? बीसी हमारे पास 1 है। बीसी कितना है? एसी कितना है? 2। यहाँ पर बीसी कितना है? 1। और यहाँ पर एसी कितना है? 2। यहाँ पर एबी कितना है? √3। और यहाँ पर एसी कितना है? 2। और यहाँ पर भी क्या है? एबी √3। और एसी कितना है? 2 है ना? बताओ 1 इक्वल 1 और 2 2 जा 4 प्लस इधर √3 का √3 में √3 का स्क्वायर और नीचे 2 दूनी 4। ये बताओ ये स्क्वायर से रूट क्या जाएगा? कर जाएगा। इधर तो 1/4 आ गया, प्लस इधर स्क्वायर से रूट कटा तो इधर 3/4 आ गया। बताओ नीचे 4 4 है तो नीचे 4 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 1 + 3, 1 + तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन में 4 से 4 कट गया, कितना आएगा? 1। कितना आएगा? ये चीज वापस समझा रहा हूँ कैसे किया। यहाँ पर 1 का × 1 में करेंगे 1 = 1 और नीचे 2 2 जा 4 और इधर √3 का √3 में करेंगे √3 का स्क्वायर और नीचे 2 2 जा 4, स्क्वायर से रूट काट दिया। तो बताओ इधर तो 1/4 है प्लस स्क्वायर से रूट काटा तो 3/4, नीचे 4 4 कॉमन आ रहा है तो 4 लिख लेंगे, ऊपर 1 और प्लस 3। तो बताओ ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 से 4 कट गया तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? और इधर देखें, ये बताओ जिसके पीछे ए है, अब जैसे इसके पीछे ए है, इसका पीछे ए है, तो ए का डायग्राम इधर से आएगा कि इधर से आएगा? बताओ ए का डायग्राम किधर से आएगा? ए का डायग्राम किधर से आएगा? इधर तो ए का डायग्राम देखो नीचे, तो इन दोनों की वैल्यू किधर से आएगी? इधर से। नहीं आया समझ में? चलो अभी बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस का फॉर्मूला है एक है, कॉस का फॉर्मूला क्या है? और इधर साइन का फॉर्मूला क्या है? एल के। साइन का फॉर्मूला क्या है? नहीं आया समझ में? अच्छा अब ए देखो, ए कितना है? तो ए है यहाँ पर ए बी,
ए कितना है और के कितना है AC, ए कितना है अच्छा अब बताओ यहाँ पर L कितना है L यहाँ पर कितना है तो L यहाँ पर BC L कितना है और K कितना है K है AC कितना है नहीं आया समझ में। अब यहाँ पर जिसके पीछे C है जिसके पीछे क्या है तो C का फॉर्मूला किधर जाएगा किधर से जाएगा C का अब इधर से जाएगा ना हाँ बताओ कॉस की जगह क्या रखेंगे कॉस की जगह A के और साइन की जगह L के बताओ A कितना रखेंगे तो A रखेंगे BC A कितना रखेंगे और K कितना रखेंगे AC K कितना रखेंगे और प्लस इधर L कितना रखेंगे L कितना रखेंगे AB और K कितना रखेंगे K AC। चलो अब बताओ सबकी जगह सबकी वैल्यू रख देंगे और सवाल हो जाएगा सॉल्व। कैसे करेंगे देखो AB और BC AB कितना है AB है √3 और BC कितना है 1 और नीचे AC AC है तो AC की जगह कितना जाएगा 2 कितना जाएगा। अब इधर देखो BC और AB तो BC कितना है 1 और AB कितना है √3 और AC AC कितना है 2 तब आप क्या करेंगे इधर √3 का 1 में करेंगे √3 कम √3 और नीचे 2 दूनी 4 इधर भी √3 कम √3 और नीचे 2 दूनी 4। अब बताओ यहाँ पर भी 4 है इधर भी 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा और √3 कितना √3 हो जाएगा 2 √3 कितना हो जाएगा 2 से 4 कितने बार कटेगा 2 कम 2 दूनी तो बताओ यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा √3/2 समझा। तो ये प्रश्न बड़ा जरूर है लेकिन टफ नहीं है प्रेक्टिस करोगे तो हो जाएगा और ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे 3 नंबर 4 नंबर में आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट। इस प्रश्न में क्या होगा इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है इस प्रश्न में हमें दे रखा है एक डायग्राम बनाएंगे क्या बनाएंगे बताओ यहाँ पर क्या है समकोण तो बताओ समकोण में क्या आ जाएगा Q क्या जाएगा अब ढंग से पढ़ो सबके पीछे क्या है P तो P कहा जाएगा नीचे P यहाँ Q यहाँ तो R O कहा जाएगा R कहा जाएगा ऊपर R कहा जाएगा। अब ढंग से पढ़ो ये कला होती है क्या होती है कला जिसमें से PQ कितना रहेगा 5 तो PQ 5 है तो बताओ PQ ऊपर आएगा कि नीचे आएगा PQ नीचे आएगा ना। अच्छा बताओ अब आपको 2 की वैल्यू दे रखी है तो आप क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कला बोर्ड पे देखिए इधर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्व की जगह क्या रखेंगे कर्व की जगह आप रखेंगे PR कर्व की जगह क्या रखेंगे अच्छा लव की जगह क्या रखेंगे RQ सॉरी QR लव की जगह क्या रखेंगे और की जगह कितना रख देंगे 5 कितना रख देंगे PR का स्क्वायर ये QR का स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो QR का स्क्वायर कैसा हो जाएगा माइनस का और यहाँ पर 5 का स्क्वायर बताओ PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर तो PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है क्या होता है। अब बताओ ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो दोनों को एक बार प्लस करके दोनों को एक बार क्या कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा PR प्लस QR और PR माइनस QR PR माइनस बराबर क्या हो जाएगा 25। प्रश्न में जाके ढंग से देखो प्रश्न में जाकर जो दे रखी है वैल्यू एक समीकरण 1 जिसको हम देंगे वो वैल्यू प्लस की जगह 25 है कि माइनस की जगह 25 है किसकी जगह 25 है तो बताओ यहाँ पे प्लस की जगह 25 आना चाहिए कि माइनस की जगह अच्छा ये माइनस वाला ऐसी कैसी रह जाएगा कि नहीं बराबर क्या हो जाएगा 25 बताओ 25 के बारे में 25 कितनी बार आता है एक बार 25 ही कम 25 कितनी बार कटेगा एक बार तो यहाँ पर PR माइनस QR कितना हो जाएगा 1 PR माइनस QR कितना हो जाएगा ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2 क्यों क्योंकि जो प्रश्न में दे रखा है वो क्या हो जाएगा 1 और समीकरण 1 और 2 को हम कर लेंगे हल समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर या फिर 1 में से 2 को घटाने पर 1 में से 2 को कैसे घटाएंगे वो देखें तो समीकरण 2 1 क्या ये रहा PR प्लस QR बराबर कितना है 25 जाकर देखो अब समीकरण 2 क्या है PR माइनस QR बराबर कितना हो जाएगा 1 बताओ प्लस के QR से माइनस का QR कट गया तो PR कितना PR हो जाएगा 2PR और 25 और 1 क्या हो जाएगा 26
कितना हो जाएगा? 2 का पारा अगर आता हो तो 2 के पारे में 2 कितनी बार कटेगा? एक बार। और 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो बताओ पी आर कितना हो जाएगा? 13। पी आर कितना हो जाएगा? यही यह मान जो आया है, यह समीकरण 1 में या 2 में रख दो। चलो 1 में रखते हैं। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण, चलो समीकरण 1 क्या है? ये रहा, क्या रहा है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25। बताओ आपके पास पी आर की वैल्यू कितनी है? 13। तो 13 आपको क्यू आर की जगह रखना है कि पी आर की जगह? तो पी आर की जगह आपने 13 रख दिया, क्यू आर बराबर 25। ये बताओ यहाँ पर क्यू आर बराबर 25, ये जो 13 है ये 13 उठ के उधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो 25 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? अब क्या करें? अब कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमको ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये ज्ञात करना है। चलो अब साइन, हमने आपको बता दिया था कि लाल बटे कक्का फॉर्मूला होता है, लाल बटे कक्का। बताओ यहां पे देखो एल, एल की जगह क्या लिखेंगे? एल की जगह क्यू आर लिखेंगे। एल की जगह क्या लिखेंगे? और के की जगह क्या लिखेंगे? पी आर। क्या रखेंगे? अच्छा, ए की जगह क्या रखेंगे? पी क्यू। और के की जगह पी आर। और एल की जगह क्यू आर। और ए की जगह पी क्यू। चलो रख दो जिसकी जगह जो जो वैल्यू हो। तो सबसे पहले ये बताओ यहाँ पे क्यू आर, क्यू आर कितना है? तो क्यू आर 12 है। क्यू आर कितना है? पी आर कितना है? पी आर 13 है। पी आर कितना है? चलो इधर पी क्यू कितना है? पी क्यू तो प्रश्न में ले रखा है 5, तो पी क्यू कितना है? पी आर कितना है? पी आर 13 कितना है? अच्छा इधर देखो यहाँ पे क्यू आर कितना है? अभी निकाला 12। और पी क्यू कितना है? पी क्यू 5। पी क्यू कितना है? तो जो फाइंड करना था वो फाइंड हो गया। तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है। आई होप सो कि आप इस प्रश्न को देख देख कर प्रैक्टिस करोगे। और मैंने समझाने की कोशिश करी है, नहीं समझ में आया तो आप पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। मैं पहले बोल चुका हूं कि ये पार्ट देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देखें, प्रैक्टिस करें और सीखें। क्या नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में जरूर मेंशन करें, मुझे बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट बनाते वक्त उस चीजों का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो के थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारे इस चैप्टर का फिनिश। तो तीनों पार्ट को लेकर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए थैंक यू सो मच।